मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं क्यूएच इंटर कॉलेज से हिंदी सब्जेक्ट की टीचर रंजना मिश्रा। आज मैं आपको संधि के बारे में बताऊंगी। संधि क्या है? संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। मेल मीन्स होता है मिलाना, और जोड़ मीन्स भी होता है उसे मिलाना, या उसको मेल कह लो या जोड़ कह लो, बात एक ही है। इस प्रकार दो वर्णों स्वर, व्यंजन या विसर्ग के मेल के परिणाम स्वरूप उन वर्णों में होने वाले ध्वनि संबंधी परिवर्तन को ही संधि कहा जाता है। रिपीट, संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। इस प्रकार दो वर्णों स्वर, व्यंजन या विसर्ग, स्वर हो, व्यंजन हो या विसर्ग के मेल के परिणाम स्वरूप उन वर्णों में होने वाले ध्वनि संबंधी परिवर्तन को ही संधि कहा जाता है। इसमें उदाहरण है विद्या, धन, आलया। अब देखिए, इसमें विद्या में धा में बड़ा आ है और प्लस फिर आ है, तो दोनों मिलकर क्या होगा? बड़ा आ ही होगा, तो उसका हो जाएगा विद्यालया। या इधर छोटा आ होता और इधर बड़ा आ होता, तो दोनों मिलकर बड़ा ही होते। और या छोटा आ होगा और छोटा आ हो, तो दोनों मिलकर ही बड़े आ होंगे। दूसरा है नदी, धन, ईशा। तो नदी में बड़ी ई है और ई में, ईशा में बड़ी ई है, तो दोनों मिलकर क्या होगा? बड़ी ही होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा नदीशा। अब है संधि के भेद। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, और नंबर 3 है आपके विसर्ग संधि। अब आपके सिलेबस में स्वर संधि है। आपके सिलेबस में कौन सी है? स्वर संधि। स्वर संधि के भी पार्ट हैं 2, वो ही आपके सिलेबस में है। पहले देखिए इसमें स्वर संधि की डेफिनेशन। स्वरों के साथ मेल होने पर उनमें जो ध्वनि संबंधी परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। रिपीट, स्वरों के साथ मेल होने पर उनमें जो ध्वनि संबंधी परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के मुख्य रूप निम्नलिखित 5 होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, ईयड़ संधि, वृद्ध संधि और अयादि संधि। अब स्वर संधि के भी पार्ट दे दिए इन्होंने। फर्स्ट पे कौन सा हो गया? दीर्घ संधि हो गई, और सेकंड पे आपकी गुण संधि हो गई, थर्ड पे ईयड़ संधि हो गई, और फोर्थ पे वृद्ध संधि हो गई, और फिफ्थ पे आपकी अयादि संधि है। आपके सिलेबस में केवल दीर्घ संधि और गुण संधि ही है। तो देखिए, दीर्घ संधि किसे कहते हैं? दीर्घ संधि किसे कहते हैं? तो इसमें सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। सूत्र है इसका अकः सवर्णे दीर्घः। इसका नियम है यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व मीन्स छोटा और दीर्घ मीन्स बड़ा, कहते हैं यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, री आए, तो दोनों के मिलने से क्रमशः दीर्घ आ, ई, उ, री हो जाता है। जैसे अगर ये आ जाए आ प्लस आ, इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और छोटी ई हो प्लस छोटी ई, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ी ई होगा। तो इसमें कहते हैं कि यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, री आए, तो दोनों के मिलने से क्रमशः दीर्घ आ, ई, उ, री हो जाता है। उदाहरण है मद, धन, अंधा। मद में छोटा आ है, दा में मद, दा में छोटा आ
प्लस आ में अंधा में आ है तो इसमें छोटा आ है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे, तो इसका हो जाएगा मदांधा। अब धम धन अंधा, धम में छोटा आ है और इधर भी छोटा आ, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, बड़ा आ हो जाएगा, इसका हो जाएगा धर्मांधा। औषध धन आलिया, औषध में धा में आ और बड़ा आ दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, बड़ा आ हो जाएंगे, तो इसका हो जाएगा औषधालया। अब इसके बाद में हिम धन आलया, हिम में आ है छोटा प्लस और इधर आ बड़े ही होंगे, अगर इस साइड में छोटे की जगह पे बड़ा हो जाए और बड़े की जगह पे अगर छोटा हो तो दोनों मिलकर ही बड़े होंगे, तो इसका हुआ हिमालय। अब इसके बाद में है आपकी गुण संधि। गुण संधि का सूत्र है आद गुणा। इसकी डेफिनेशन है, यदि आ अथवा आ के पश्चात, पश्चात मीन्स होता है बाद में, यदि आ अथवा आ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ ई उ री ली दीर्घ ई उ री और ला आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए ओ अर तथा अल हो जाता है। रिपीट, यदि आ अथवा आ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ ई उ री ली आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए ओ अर तथा अल हो जाता है। इसका उदाहरण है उपधन इंद्रा। उप में पा है, पा में आ है और प्लस ई है, इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा उपेंद्र। नर, नर में ना में और इसमें रा है, रा में आ है और इधर ई है बड़ी, तो इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा नरेशः। अब है अगला एग्जाम्पल, एवु धन इहि, एवु वा में आ प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ए वह। महाधन इंद्रा, महा में आ बड़ा और ई में छोटी ई हो गई, तो इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा महेंद्र। थैंक यू। और आपको ये सब होमवर्क नोटबुक पर डाउनलोड करना है।